यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं दुबई में जबील पार्क के अंदर मौजूद हूं और यहां पर कुछ नौजवानों के साथ हमने खुदा के कलाम की मुनादी की है। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ कारब को दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है, आजमाइश की हालत में ईमान पर कायम रहें। मेरे अजीज़ों, इस माशरे में अगर कोई फ़र्द बशर किसी मुश्किल या फिर मुसीबत या फिर किसी दुख या फिर तकलीफ़ में होता है तो ख़ास तौर पर इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अक्सर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि इस शख्स ने कोई गुनाह किया है, इसलिए खुदा इसको ऐसे हालात में से गुजार रहा है और खुदा की तरफ से इस पर कोई सज़ा गुज़र रही है। और फिर हालात की वजह से वो शख्स भी बाज़-औक़ात नाउम्मीद हो जाता है और फिर उम्मीद का दामन भी छोड़ देता है। बाज़-औक़ात तो ये भी कहने लगता है कि खुदा नहीं सुनता, फिर ये भी कहता है कि खुदा को मैं ही नज़र आ रहा था कि ऐसे हालात मेरी ज़िंदगी में मुझे पेश आ रहे हैं, मैं इस वक्त दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मुसीबत में हूँ, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। और हालात की वजह से, आजमाइश की वजह से वो बेदिल हो जाते हैं, नाउम्मीद हो। जब कभी आपके हालात दिल बर्दाश्ता हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। मैं यहाँ पर 5 बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। नंबर 1, खुदा पर मुकम्मल ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखें कि वो कादिर मुतलक है। नंबर 2, खुदा के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें। नंबर 3, मुकद्दसों से रफ़ाकत रखें। नंबर 4, दुआ का दामन कभी ना छोड़ें। नंबर 5, अपने ख़ानदान में अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें। हर रोज़ खुदा के हुज़ूर अपने ख़ानदान के साथ मिलकर इबादत करना शुरू कर दें। खुदा के इस वादे को ज़रूर याद रखें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा। मेरे अजीज़ों, आप कैसी भी मुश्किल परेशानी में से गुज़र रहे हैं, आपके हालात कैसे भी क्यों नहीं हैं, आपकी मुश्किलें परेशानियां कैसी भी क्यों नहीं हैं, आप इन 5 असूलों के ऊपर काम करना शुरू कर दें और खुदा के हुज़ूर दुआ में वक्त गुजारें। खुदा आपके हालात तब्दील कर देगा। आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां खुदा के फजल से दूर हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, खुदा किसी भी हालत में आपको तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमेशा आपके साथ रहता है। आप यूसुफ की ज़िंदगी पे गौर करें। यूसुफ की ज़िंदगी में बहुत से नशेब फ़राज आए, लेकिन खुदा हर नशेब फ़राज में उसके साथ था और खुदा ने उसको वक़्त पर सरफराज भी किया। इसी तरह जब हम दानियल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो दानियल की ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें आईं, परेशानियां आईं, लेकिन खुदा उन मुश्किलों में, परेशानियों में भी उसके साथ था और खुदा ने उनको भी वक्त पर सरफराज किया। कदीम ज़माना में भी बहुत सारे लोगों पर आजमाइशें आईं, उन्होंने ईमान का दामन नहीं छोड़ा, सब्र से खुदा पर आस रखी और खुदा ने उन्हें सरफराज किया। याकूब का खाम खत है, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 2 और 3। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। मेरे अजीज़ों, आपकी मुश्किल परेशानी कैसी भी क्यों नहीं है, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ,
अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, अपनी ज़िंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और खुदा के बेटे पर ईमान लाते हुए उसके कफ़ारे को कबूल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको ईमान में मजबूत रहने की तौफीक अता करे। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।